परंतु अमरों ने शुक्राचार्य पर वार क्यों नहीं किया और उन्हें श्लोक कहने से क्यों नहीं रोका? भ्रमित मिसेस बन्ना ने पूछा। पृथ्वी मिसेस बन्ना की चिंतित शारीरिक भाषा को पढ़ सकता था, इसीलिए उसने उत्तर दिया, क्योंकि अमरों ने अभी भी अपनी धार्मिकता का पालन किया। शुक्राचार्य को गुरु की उपाधि दी गई थी और गुरु को नुकसान पहुंचाना या उन पर वार करना युद्ध के प्राचीन नियमों के विरुद्ध था, जिन नियमों का अमर अभी भी पालन कर रहे थे। केवल गुरु नामक विद्वान ही गुरु को चुनौती दे सकता है। परशुराम यह अनुमान लगा सकते थे कि यदि उन्होंने अपनी चालों की रणनीति नहीं बनाई तो वे अपना अंतिम अवसर खो सकते थे। उन्होंने आदेश दिया, अश्वत्थामा, जहां हम खड़े हैं वहां से 5 किलोमीटर के क्षेत्र का सीमांकन करो। हमें उन्हें इस परिधि के भीतर ही सीमित रखना चाहिए। उनकी सेनाओं को देखकर मुझे भय है कि यदि उन्होंने इस रेखा को पार किया तो वे वन की आग के समान विश्व भर में फैल जाएंगे और हमारे लिए उन्हें रोक पाना असंभव हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों का प्रभार लो और असुरों तथा उनके सैनिकों को रोको। वे परिधि को लांघने का प्रयास करेंगे, परंतु हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। परशुराम ने कहा, जिसके पश्चात सारे अमर उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम में फैल गए और अपने दक्षिण के द्वार से आने वाले राक्षसों को ललकारने के लिए सन्नद्ध हो गए। निरंतर लड़ रहे परशुराम, अश्वत्थामा और ओम को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे पराजय के कगार पर थे। उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध 100 से अधिक असुर थे। एकाएक आकाश में गड़गड़ाहट हुई और उसने सभी का ध्यान खींच लिया। पुष्पक विमान उनके ठीक ऊपर एक सुरक्षित ऊंचाई पर मंडरा रहा था, जैसे आकाश में उड़ता हेलीकॉप्टर हो। बृहस्पत और कृपाचार्य उड़ते हुए विमान से बाहर कूद गए। बृहस्पत ने अपना भारी शरीर बड़ा कर लिया और अत्यंत विशाल हो गया, जबकि कृपाचार्य के वाड़ों ने संहार फैलाया और बिजली की गति से असुरों को मार डाला। उनकी उपस्थिति इतनी सशक्त थी जिसने पराजित होते अमरों को पुनः ऊर्जावान बना दिया। दूसरी ओर नागेंद्र इस बात से चकित था कि बृहस्पत कितना विशाल हो गया था। कृपाचार्य ने अपने आक्रमण के बीच में ही परशुराम को सूचित किया, हमने मृत संजीवनी की पुस्तकें प्राप्त कर ली हैं। वेदव्यास पुस्तकों और शिष्य के साथ रास द्वीप में सुरक्षित हैं। समाचार पाकर वे तीनों स्वयं को अधिक शक्तिशाली और आश्वस्त अनुभव करने लगे। पुनः एकजुट होकर पांचों योद्धा अब अंतिम युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। परंतु समस्या खुली द्वार की थी, जिससे अभी भी धुएं से असुर निकल रहे थे। शीघ्र ही असुर सेनाएं योद्धाओं के पास पहुंचने लगी। बृहस्पत ने तेजी से अपनी गदा घुमाई और उस पर वार करने वाले हर असुर को मार गिराया। बृहस्पत अमरों के पक्ष में होने के कारण युद्ध का संतुलन अमरों की ओर झुकता हुआ प्रतीत हो रहा था और असुरों को अमरों की एकजुट शक्तियों का कोई अनुमान नहीं लग रहा था। अश्वत्थामा और परशुराम हर कीमत पर द्वार बंद करने के लिए उग्र थे, परंतु उनके समकक्षों ने अपने आक्रमणों से उन्हें रोक रखा था। बढ़ती सेना को देखते हुए बृहस्पत ने गदा से अपने प्रहार तेज कर दिए और अधिक से अधिक विरोधियों को मार डाला, परंतु ओम ने उसे रोक दिया। बृहस्पत, इन असुरों को मारने में अपना समय व्यर्थ मत करो। जितना शीघ्र हो सके द्वार तक पहुंचने का प्रयास करो, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। बृहस्पत का विशाल शरीर तब द्वार की ओर उछला और उसकी बलशाली भुजा ने तेजी से सभी असुरों को उड़ा दिया। जब बृहस्पत ने द्वार को लगभग बंद ही कर दिया था, ठीक उसी क्षण उसे अचानक झटका लगा, जिसने उसे द्वार से बहुत दूर फेंक दिया। उसके गिरने से भूमि कांप उठी और धूल के घने बादल ने उसे घेर लिया। बृहस्पत के पतन से निराश असुरों ने द्वार की ओर देखकर चिल्लाना आरंभ कर दिया, जहां धुएं के बीच एक विशाल आकृति निकलती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही धूल छटने लगी, बृहस्पत ने भी द्वार के पीछे एक विशाल आकृति देखी और वह जान गया कि यह विशालकाय वही है जिसने उसे फेंका था। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप, जो क्रमशः भगवान विष्णु के वराह और नृसिंह अवतारों द्वारा मारे गए थे, अपनी अनगिनत सेनाओं के साथ द्वार से बाहर आए। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप की दृष्टि बृहस्पत पर थी। अब यह दो विशाल समान रूप से विशाल दिग्गजों के विरुद्ध विशाल बृहस्पत था। जब असुरों ने कृपाचार्य को घेरने का प्रयास किया तो उन्होंने अस्त्र अस का आवाहन किया, जो एक दिव्य तलवार थी। अस्त्र उनकी पीठ पर एक चमकदार किरण के साथ उभरा, जो रक्त से रेंगने हेतु सज्ज था। अस ने विरोधी सेना में अत्यंत विनाश किया, परंतु कृपाचार्य चाहे कितना भी आक्रामकता से लड़ रहे थे, सत्य द्वार के माध्यम से हजारों की संख्या में आते रहे। बृहस्पत और कृपाचार्य अब वही अनुभव कर सकते थे जो पहले अन्य योद्धाओं ने किया था। यद्यपि कई असुर मारे गए थे, शेष असुर परशुराम और अश्वत्थामा के अनुरूप
अमर योद्धाओं पर विजय पाने के लिए पर्याप्त थे। वे फिर से घिर गए थे और उनकी आशा कम होती जा रही थी। सब कुछ निरर्थक लग रहा था क्योंकि दैवीय शक्तियां विरोधियों की विजयी हुंकारों के नीचे दब गई थी। असुरों और अमरों के आश्चर्यचकित हो जाने से उनकी जय जयकार बंद हो गई। हर कोई स्तब्ध था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा था और कौन आ रहा था। पुष्पक विमान एक बार फिर युद्धभूमि पर मंडराया, परंतु इस बार वह जिन अन्य प्राणियों को लेकर आया था वहां था बल्हार, जो ग्रेट ऑक, सेवरतूट, ब्लैक गैंडा, मेमथ और कई विलुप्त विषैले सर्पों एवं हमलावर पक्षियों के साथ पशुओं की एक सेना का नेतृत्व कर रहा था, जो युद्ध के मैदान में केंद्र की ओर दौड़ रहे थे। और उनमें से सबसे रहस्यमयी थी निविसा, जिसकी उपस्थिति ने ओम को सांत्वना दी और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, क्योंकि वह शारीरिक रूप से क्रूर व घातक दिखाई दे रही थी। ओम की स्मृति में चट्टान पर जो कुछ देखा था उसका स्मरण करते हुए परशुराम और कृपाचार्य ने एक ज्ञानपूर्ण दृष्टि का आदान प्रदान किया। वह मनोरम प्राणी कोई और नहीं अपितु स्वयं निविसा ही थी। बल्हार और उसकी सेना ने असुर सेनाओं का विनाश करते हुए घोर आक्रमण आरंभ कर दिया। झुंड में आए हुए पशु परित के भीतर अलग अलग दिशाओं में चले गए और अलग अलग लक्ष्यों की पहचान की, जो बल्हार एवं उसकी सेना द्वारा बनाई गई एक अचूक योजना के समान लग रही थी। कुछ ने हिरणाक्ष की सेनाओं को निशाना बनाया, जबकि अन्य ने हिरण्याकशु पर वार किया। बल्हार की कमान के अनुसार सेवरतुठ ने ज्ञानगंज के अन्य भयानक मांसाहारी पशुओं की सेना का नेतृत्व किया। पशु सेना ने अब युद्ध के पैमाने को और ऊपर ले लिया था, जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी। बल्हार ने हिरण्याक्ष पर आक्रमण किया और वे वन के शिकारियों के समान लड़ने लगे। सेवरतुठ ने उग्र होकर छोटे मोटे असुरों को नष्ट कर दिया और उस क्रम में वह नागेंद्र पर भी कई वार करने में सफल रहा, जबकि वह निविसा से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। यद्यपि ग्रेट ऑक उड़ान रहित था, उसकी चोंच ही उसका अस्त्र थी, क्योंकि वह इसके माध्यम से सेनाओं पर वार कर रहा था और उन्हें विभिन्न दिशाओं में फेंक रहा था। हर कदम के साथ विशालकाय मेमथ अपने दांतों से असुरों को गटक रहा था और कईयों को अपने विशाल पैरों के नीचे कुचल रहा था। क्षेत्र में एकाएक हुए इस परिवर्तन से असुर पक्ष के सभी सैनिक स्तब्ध थे। शुक्राचार्य ने शापित अश्वत्थामा को भ्रम पैदा करने और लक्ष्य को उनकी इंद्रियों से वंचित करने वाले त्वष्टा अस्त्र का आवाहन करने की आज्ञा दी। शापित अश्वत्थामा ने अपने नेत्र बंद कर लिए, त्वष्टास्त्र का आवाहन किया और उसे ज्ञानगंज की सेना पर चला दिया। ज्ञानगंज की सेना तुरंत एक दूसरे के विरुद्ध हो गई और अमरों पर वार करने लगी, परंतु केवल निविसा ही अचंभित थी। जैसे ही बल्हार ने कृपाचार्य पर वार किया, पशुओं ने भी अमरों पर धावा बोल दिया। राहत का एक क्षण दुस्वप्न में परिवर्तित हो गया था। निविसा ओम के पास पहुंची और उसे प्रहारों से मुक्त किया। फिर ओम ने मोहिनी अस्त्र का आवाहन किया, जिससे भ्रम टूट गया और सभी की इंद्रियां पुनर्जीवित हो गईं। बल्हार और ज्ञानगंज की सेना को पुनर्जीवित किया गया। निविसा ने ओम के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध जीत लिया था। यद्यपि नागेंद्र के पास ओम के समान शक्तियां थी, किंतु अब वह तुलनात्मक रूप से निर्बल था, क्योंकि निविसा ओम के पक्ष में थी। निविसा ने प्रहार के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा और नागेंद्र पर ऐसे वार किया जैसे वह उसका सबसे बड़ा शत्रु हो। इससे ओम को अपना ध्यान दूसरों पर केंद्रित करने का अवसर मिला। निविसा नागेंद्र पर हावी होती रही और उसे निरंतर घायल करती रही, परंतु साथ ही नागेंद्र की चोटें भी ठीक होती रहीं। नागेंद्र ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु ऐसा करने में असमर्थ रहा, क्योंकि उसका हर अंग जोश से भारी था। इस बार नागेंद्र को हर उस पीड़ा का मूल्य चुकाना था जो उसने निविसा को दिया था। जैसे ही बृहस्पति ने पुनः द्वार बंद करने का प्रयास किया, हिरण्याकश्यप ने उसे पकड़ लिया। युद्ध तीव्र हो गया, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने बृहस्पति को एक बार फिर दूर ढकेल कर कहर पाया। अपने विशाल आकार के पश्चात भी बृहस्पति असुरों के विरुद्ध असफल हो रहा था। बल्हार ने विशाल पक्षियों को हिरण्याक्ष को व्यस्त रखने का आदेश दिया, ताकि वह बृहस्पति की सहायता के लिए जा सके। तब हिरण्याकश्यप ने अस्त्र को बुलाने के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए, परंतु एकाएक झटके से उसकी एकाग्रता टूट गई। बल्हार ने स्वयं को हिरण्याकश्यप के विरुद्ध खड़ा कर दिया था और वार करना आरंभ कर दिया था। युद्ध में अब हिरण्याकश्यप एक ओर बल्हार से लड़ रहा था और दूसरी ओर बृहस्पति से। इस जोड़ी ने क्रोधित हिरण्याकश्यप पर प्रहार किया, जिसने पूरी तरह शक्ति के साथ बल्हार पर प्रहार किया। झटका इतना जोरदार था
कि बल्हार के कंधे की हड्डी टूट गई। बृहस्पति ने अपने मित्र की रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु बल्हार ने उसे द्वार की ओर जाकर उसे बंद करने का संकेत दिया। तब वह असुरों को उलझाए रख रहा था। किसी टूटे बांध से बाढ़ की भांति असुर द्वार से बाहर निकलते रहे। बहुत हो गया निवसा, नागेंद्र चिल्लाया और उसके मुख पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। नागेंद्र ने आगे कहा, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें कैसे दंडित किया था और तुम्हारी अनिष्ठा के लिए तुम्हें कैसे कष्ट सहना पड़ा था? नागेंद्र के हिंसक व्यवहार के स्मरण ने निवसा के आत्मविश्वास को हिला दिया और इस बार वह हीन अनुभव करने लगी। उसने धीरे से गुर्राते हुए ओम की ओर देखा, जो कुछ दूरी पर कृपाचार्य के साथ मिलकर असुरों से लड़ रहा था। बल्हार को गहरी चोट लगी, परंतु वह फिर से उठने का प्रयत्न करता रहा। उसका लहलहान शरीर धीरे धीरे प्राण त्यागने लगा था, जिससे उसके लिए अपने कर्तव्य को पूरा करना अधिक कठिन हो गया था। बल्हार ने सहायता मांगते हुए बृहस्पति की ओर देखा, परंतु उसे द्वार तक पहुंचने के लिए जूझते और संघर्ष करते हुए पाया। उसने देखा कि कृपाचार्य असुरों से घिरे हुए थे और अपने अस्त्र शस्त्र से उन पर आक्रमण कर रहे थे। बल्हार उनकी ओर लपका और झुंड को तोड़ दिया, आक्रामक रूप से गुर्राते हुए, उन्हें कुचलते हुए और धक्का देते हुए। उसकी दहाड़ पूरे मंदिर परिसर में और बाहर भी गूंज उठी। एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति से गरजते हुए उसने अपने रास्ते में या कृपाचार्य के पास आने वाले हर असुर को धराशायी कर दिया। कृपाचार्य ने क्षणिक राहत ली और अन्य असुरों की ओर मुड़ गए, जो घातक थे और अभी भी परिसर में बिखरे हुए थे। अब तक बल्हार परिश्रांत हो रहा था और घायल हो गया था तथा अपनी पकड़ खो रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह घाव हो गए थे और अत्यंत रक्त बह गया था। उसके सफेद बालों में लगे रक्त के छींटे से पता चल रहा था कि वह कितना घायल था। बल्हार में अभी भी अधिक जोश और वीरता शेष थी। उसने कुछ सांसें ली और पुनः वार करने के लिए दृढ़ होकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपना हाथ दोबारा उठाया, एक फरसा पीछे से उड़ता हुआ सीधी उसकी ओर आया और बल्हार का मस्तक धड़ से अलग होकर भूमि पर लुढ़क गया। बल्हार! कृपाचार्य की तेज चीख ने सभी का ध्यान खींचा। एक क्षण के लिए सब कुछ रुक गया। इस प्रतिक्रिया के पीछे शापित परशुराम ही थे। असुरों ने विजय का बिगुल बजाया, जो एक पौराणिक परंपरा थी। जब भी कोई योद्धा युद्ध भूमि में परास्त हो जाता था, बिगुल बजाया जाता था। कृपाचार्य को वह समय स्मरण आ गया जब पांडवों के बिगुल ने कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य को दिए गए युधिष्ठिर के उत्तर को दबा दिया था। ओम, बृहस्पति, परशुराम, अश्वत्थामा और निवसा ने मौन होकर शोक मनाया। बृहस्पति, जो हवा की गति से दौड़ रहा था, एकाएक रुक गया और बल्हार को दिए अपने वचन को स्मरण करते हुए मन ही मन रोने लगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मेरे मित्र। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना। नागेंद्र ने उस क्षण का लाभ उठाया और अपना खड्ग निकाल लिया। एक तलवार जो मायावी प्राणियों का वध कर सकती थी और माया को भंग कर सकती थी तथा अपने विरोधियों को निर्दयी रूप से मार सकती थी। उसने उसका प्रयोग निवसा पर किया और उसे विभिन्न स्थानों पर काट दिया। निवसा की पीड़ा भरी चीख सुनकर ओम बीच में ही मुड़ गया और अपने मित्र की रक्षा करने हेतु नागेंद्र की ओर दौड़ पड़ा। एक बार फिर नागेंद्र, ओम और निवसा के बीच युद्ध आरंभ हो गया, परंतु इस बार ओम अधिक शक्तिशाली, अधिक लचीला व दृढ़ था और ओम को पुनः अपने साथ पाकर निवसा पहले की तुलना में अधिक गतिशील और ताकतवर थी। दोनों मिलकर नागेंद्र को परास्त करने हेतु आश्वस्त थे। निवसा की नागिन की पूंछ ने नागेंद्र के एक हाथ को पकड़ लिया और उसकी हाथी की सूंड ने नागेंद्र के पैरों को पकड़ लिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। नागेंद्र ताश के पत्तों के ढेर के समान ढह गया। जब निवसा एक पूर्ण हाथी के रूप में परिवर्तित हो गई और नागेंद्र की छाती पर चढ़ गई, उसे आशा थी कि वह पीड़ा से चिल्लाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नागेंद्र की उपचार क्षमताओं ने उसे तुरंत पुनर्जीवित कर दिया। ओम और निवसा को विश्वास था कि वे इस बार नागेंद्र को निर्वस्त्र कर देंगे और उससे बंदी बना लेंगे, परंतु ओम उस पर वार करता उससे पूर्व हिरण्याकश्यप ने उसे पीछे से खींच लिया और नागेंद्र और निवसा से दूर फेंक दिया। ओम अपने पैरों पर खड़ा हो गया और हिरण्याकश्यप को नागेंद्र तथा अपने बीच खड़ा पाया। बल्हार की मृत्यु के पश्चात हिरण्याकश्यप को नष्ट करने हेतु एक प्रतिद्वंदी की आवश्यकता थी और उस स्थान पर उसने ओम को पाया। ओम ने निवसा को संकेत दिया कि वह नागेंद्र को थोड़ी देर और पकड़कर रखे, जब तक वह हिरण्याकश्यप से छुटकारा नहीं पा लेता। निवसा ने सहमत से सिर हिलाया और ओम चला गया।
इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।